शेयर करें सर। जी, thank you, Abraham ji, for inviting me and also for a wonderful presentation. हम्म, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। हमारे सबसे पहले तो उन सभी लोगों को जो है कॉन्ग्रेचुलेट मैं करना चाहता हूँ, जो लोग भी हमारे मलेशिया टूर जा रहे हैं। विद इन 1 वीक उनकी फ्लाइट है। सारी आइटनरीज उनको दे दी गई हैं। तो आप सभी लोग अपने अपने ग्रुप्स में इस चीज को फ्लोट कर सकते हैं, जो जो लोग टूर अचीव किए हैं। इसके साथ ही जो लोग हमारे मसूरी टूर्स को, जो मसूरी टूर है हमारा, उसको अचीव किए हैं, मसूरी धनोल्टी। और काफी ऐसे लोग हैं जिन्होंने कॉर्डेलिया भी अचीव किया। उन सभी की लिस्ट और उन सभी के जो है पोस्टर्स बहुत जल्दी दे दिए जाएंगे। और इसको लगभग रमजान के चलते हम लोग जो हमारे कुछ मुस्लिम भाई हैं, उन लोगों की रिक्वेस्ट है, उनके लिए जो लीडर्स हैं उनकी रिक्वेस्ट है कि इस टूर को, धनौल्टी मसूरी टूर को अप्रैल में रखा जाए। तो इस चीज को हम लोग देखते हुए इस पर्टिकुलर टूर को, जो नेशनल टूर है, इसको अप्रैल में हम लोग डाल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं उसी के साथ में जो कोर्डेलिया क्रूज है, जिसमें कपल्स और जो नॉर्मल लीडर्स है उन्होंने भी अचीव करवाया है या अपनी खुद भी अचीव किया है, तो वो लोग भी जो है उनको भी डेट दे दी जाएगी। तो खैर, आप सभी लोगों को जो है मैं एक बात रिमाइंड कराना चाहता हूं कि हमारा जो कॉइन है, लगभग जिसमें से 2 टोकन है, एक कॉइन है। यानी एक हमारा ओल्ड टोकन है जो 2022 में लॉन्च हुआ था, लगभग 2.5 साल हम लोगों को हो रहे। और इस क्रिप्टो मार्केट में इस बात को ध्यान रखना है कि जो टोकन जितना पुराना हो जाता है और अगर वो सरवाइव होके रुक रहा है, मार्केट में चल रहा है, प्रॉपर उसका विड्रॉल है, प्रॉपर उसकी सेलिंग है, तो यकीन मानिए उसका ग्रोथ भी होना कंफर्म है। 100% कंफर्म है कि उसकी ग्रोथ होगी। ये कोई भी टोकन आप उठा ले, जो पुराना हो जाता है और उसके साथ अगर वो मार्केट में बना हुआ है, मैक्सिमम जो आई फॉर्चून टोकन है वो जो है, जो गिरा है, वो मेरे हिसाब से 0.15 या 1.8 तक ऐसा नियरली गया है। अभी तक 0.0 में नहीं गया है, 0.1 में नहीं गया है। तो जितना इसको लोग बनाना था, ये बना चुका है। और जो लोग भी अपने इस टोकन को इस वक्त सेल कर रहे हैं, मान लीजिए अभी आप देखेंगे एक्सचेंज पे जाएंगे तो किसी ने जो है लगभग 5,000 टोकन सेलिंग पे लगाए हुए हैं। तो हो सकता है आप में से कई लोग ये सोच रहे हो कि कंपनी ने लगाए होंगे आई फॉर्चून टोकन। तो मैंने चेक करवाया तो उसमें से एक जो है, यही सबसे खास बात है कि हमारे एक्सचेंज में हमें पता चलता है कि कौन बेचने आ रहा है। तो हमें पता चला कि हमारे पाकिस्तान के इस्माइल जी लीडर, उनकी उन्हीं की टीम से कोई 5,000 टोकन बेच रहा है। वो क्यों बेच रहा है? क्योंकि उसको आइडिया ही नहीं है। उनके डायरेक्ट में कोई होगा जो रेफरल आईडी से लेके बनाया, उनको आइडिया ही नहीं है कि टोकन का प्राइस क्या जाने वाला है, इसलिए उनको वर्थ नहीं लग रही है और वो जो है सेल कर रहे हैं। तो खैर, सबकी मर्जी है और अपने हिसाब से सेल कर सकते हैं, पर एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि मार्केट में जो आई फॉर्चून टोकन है वो मात्र 1.5 करोड़ बचा है, जिसमें से लगातार बर्निंग दिखाई दे रही है। और ये वो टोकन बर्न हो रहे हैं जो मार्केट की सप्लाई में, सर्कुलेटिंग सप्लाई में बाहर हैं। यानी 6-7 लाख टोकन, उसमें से भी 1 लाख टोकन बर्न हो चुके हैं। ये सारी चीजें आपको फ्रंट पेज में, फॉर्च्यून मैट्रिक्स के फ्रंट पेज में दिख रही है। जैसे ही बाकी टोकन्स बर्न हो जाएंगे, हम लोगों ने लाइव प्राइस कर दिया आई फॉर्च्यून टोकन का, चाहे कोई भी टूर निकले, आईएफएक्स में निकले, मैट्रिक्स में निकले, जैसे जैसे ये जो है बर्निंग होती जाएगी, एक अच्छी ग्रोथ देखने को आपको मिलने वाली है। तो जिनको बेचना है उनको बेच के निकलने दीजिए। इसके बाद ऑटोमेटिकली 2025 में जो मेरा अनुमान है, अगर जिस हिसाब से लीडर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लगातार मीटिंग्स चल रही है, हमारे जो मेन जो लीडर्स उतरे हुए हैं, ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये पुराना बैरियर तोड़ के, जो पुराना हाई था आई फॉर्चून टोकन का 55-60 डॉलर के करीब, उसको तोड़ के $100 तक पहुंचेगा। और ये कैलकुलेशन एक बच्चा भी कर सकता है। अगर आप एक लीडर हैं और आप पूछते हैं कि कैसे रेट ऊपर जाएगा, तो मुझे लगता है कि आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत है। और क्रिप्टो मार्केट में आप कुछ खासा नॉलेज नहीं रखते हैं, तो इस नॉलेज के लिए पहले तो आप अपने लीडर्स के और अपने जो भी आपको गाइड कर रहे हैं उनसे पूछिए। अगर उनको गाइडेंस नहीं मिल रहा है तो आप और बड़े लीडर से पूछिए। ये सारी चीजें समझाई जाती हैं, मोस्टली चीजें हमने अपने पीपीटी में डाल के दी हुई है।
जब इसको बैठ के आप समझेंगे, ऑटोमेटिकली ऐसी कोई सी चीज नहीं जो आप ना समझ पाए। तो ओवरऑल हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें पुराना टोकन है, जो हमारा नया टोकन है वो 0.8 से स्टार्ट हुआ था, आईएफएक्स टोकन। और जो है वो धीमे धीमे ग्रोथ करते हुए $2 $2.25 के बीच में बना हुआ है। लोग अनलिमिटेड विड्रॉल लेते हैं, अनलिमिटेड सेलिंग करते हैं। आपने देखा होगा किसी का भी कोई भी फंड ना रुका है और ना रुकेगा। इस तरीके से मजबूती से काम, साथ ही साथ सभी लोग अपने टूर्स भी अचीव कर रहे हैं। 50-60 लोग हमारे करीब मसूरी में अचीव कर चुके हैं। और पूरा मान के चलिए, अभी मैं 15 डेज और भी दे रहा हूँ, 10 दिन इधर के फरवरी के और 15 डेज और भी हम लोग दे रहे हैं मार्च में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है मसूरी और धनौल्टी का नेशनल टूर अचीव कर सके। इसके साथ साथ हमारा एक बाकू का भी टूर है जो यूरोप का है। उससे पहले एक कोर्डेलिया का क्रूज का टूर है। तो ये टूर क्यों इंपॉर्टेंट है? ये टूर इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब भी आप इस टूर को अचीव करवाएंगे या करेंगे, तो आपको फॉर्च्यून मशीन ऐप से ही करना पड़ेगा। फॉर्च्यून मशीन ऐप से करेंगे तो उसमें से कुछ लोग पूछेंगे सर इससे क्या फायदा है, इससे तो कंपनी का फायदा है। पर आपको ध्यान देना होगा वहां पे कि 10% का जो है, जो यूटिलिटी है, वो 10% की यूटिलिटी पुराने टोकन में, अगर आईएफएक्स आप कर रहे हैं तो 10% पुराने टोकन यूटिलाइज हो रहे हैं। जो पुराने टोकन यूटिलाइज हो रहे हैं वो बर्न हो जाएंगे, वो वहां यूटिलाइज होके बर्न हो जाएंगे। यही फॉर्च्यून मैट्रिक्स में भी हो रहा है। अब फॉर्च्यून मैट्रिक्स में तीनों टोकन बर्न हो रहे हैं, 10% आईएफटी, 10% आईएफएक्स और 10% हमारा न्यू आई फॉर्च्यून कॉइन, जो हमारा ब्लॉकचेन का कॉइन है। ओवरऑल ये जो हमारा इकोसिस्टम बना है, ये एक मजबूत जो है एक मजबूत यूटिलिटी। आप पूछते हैं यूटिलिटी कैसे होगी, क्या होगी, ठीक से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस पूरी मार्केट में रियल यूटिलिटी, यूटिलिटी के साथ बर्निंग, जब तक यूटिलिटी के साथ बर्निंग नहीं होगी तब तक किसी भी टोकन का प्राइस एक अच्छे लेवल तक जो है स्टेबल वे में नहीं बढ़ सकता है। इस बात को समझने की आपको जरूरत है। सिर्फ यूटिलिटी से प्राइस नहीं बढ़ता है। यूटिलिटी में अगर हम लोग वेबसाइट में भी शॉपिंग दे दे, यूटिलाइज कर दे, आपको लगता है कि यूटिलाइज हो जाएगा उसके बाद प्राइस बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता है। यूटिलिटी का मतलब ये हुआ कि वहां यूटिलाइज हो, वो बर्न हो जाए। सिर्फ यूटिलिटी होगा तो सर्कुलेशन सप्लाई में वो कॉइन हमेशा रहेगा। और अगर यूटिलाइज होके बर्न हो जाएगा तो वो कॉइन सर्कुलेटिंग सप्लाई से खत्म हो जाएगा। यानी जिस चीज की भी सप्लाई शॉर्ट होती चलेगी, उसका प्राइस एक टाइम के बाद बढ़ना तय है। जिस हिसाब से लीडर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो भी सारी चीजों को समझने के बाद, सारे सिस्टम को समझने के बाद, जो इकोसिस्टम कंपनी ने बनाया है, मैं चैलेंज से कह सकता हूं, आप जो भी लीडर्स यहां मौजूद हैं, जाके पूरा मार्केट उठा लीजिएगा। ये डिपेंड नहीं करता कि कौन कंपनी बड़ी है कौन कंपनी छोटी है। जिस हिसाब से इकोसिस्टम बना है, इस इकोसिस्टम में जिस हिसाब से सप्लाई एंड डिमांड का जो फॉर्मूला, बहुत बेसिक फॉर्मूला यूज किया गया है, वो मार्केट में किसी कंपनी में भी आपको नहीं मिलेगा। और मार्केट में अगर 2-3 कंपनियां सरवाइव कर रही हैं लॉन्ग टर्म से, जिसमें मुझे जो है बहुत खुशी होती है कहते हुए कि लोग जो विड्रॉ भी करते हैं, सेलिंग करते हैं। तो दोनों टोकन आप ले लिया, आई फॉर्च्यून टोकन, आईएफएक्स टोकन, साथ में आई फॉर्च्यून जो कॉइन है उसका भी लास्ट ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन चल रहा है। जैसा कि आपको पता होगा, हम लोगों ने अपना ब्लॉकचेन बनाया। आज हमारा अपना 2 टोकन है, एक कॉइन है, एक ब्लॉकचेन है, एक एक्सचेंज है, एक जो है फॉर्च्यून फ्लैश ट्रेड के नाम से बॉट है। इसके साथ हमारा क्रिप्टो कार्ड है। इसके साथ हमारा जो है ऑनलाइन पे भी हमने एक वेबसाइट पे दिया हुआ यूटिलाइजेशन के लिए। ये जो सारी चीजें हैं, तब जाके कंपनी सरवाइव करी है, वो भी इतने बड़े इंपैक्ट के बाद। इतने बड़े इंपैक्ट के बाद जो आप सबने देखा होगा, और सरवाइव करके वापस खड़ी हो गई है। और हर डे बाय डे, मंथ बाय मंथ हम लोग और मजबूत हो रहे हैं। तो जो भी कम्युनिटी, जो भी लीडर्स आपको गाइड कर रहे हैं, पहले आपको क्वेश्चन पूछने की जरूरत है कि हम क्यों सिस्टम में जुड़े। और मुझे खुशी होती है जब ये लोग सवाल पूछते हैं। तो लीडर से आप ये सवाल पूछें, क्यों सिस्टम में जुड़े, क्या होगा आई फॉर्च्यून टोकन का, कैसे इसका प्राइस बढ़ेगा। जब आपको ये चीज पता होगी तब आप समझ के काम कर पाएंगे। नहीं तो आप सिर्फ क्वेश्चन पूछेंगे, आप और गलत जगह क्वेश्चन नहीं पूछना है, जहां पे लीडर को, आपके अपलाइन को या तो जवाब ही ना पता हो। ऐसे लीडर से पूछना है जो वाकई आपको गाइड कर पाए। आपके सामने कई सारे ऐसे हमारे होनहार लीडर्स हैं जो मजबूती से उतर के आए हैं। और
लगातार सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जो है कंपनी जब से अपना एक्सचेंज उतारा है, तब से कंपनी को पूरी डिटेल्स पता चलती है कि कौन टोकन लेके रेगुलर आता है, कौन सेलिंग करता है, कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। ध्यान देना है आपको, सिस्टम हमारा इतना मजबूत हो चुका है और धीमे धीमे हम लोग टूर्स भी अचीव करवा रहे हैं, और धीमे धीमे इसका जो प्राइस है, मुझे लगता है आई फॉर्चून टोकन का अगर $100 जाएगा तो ये मैं मान के चलता हूं कि आईएफएक्स भी हमारा स्टेबल ग्रोथ लेते हुए वहां तक पहुंचेगा जरूर। और अगर वहां तक पहुंचेगा तो एक बड़ी अर्निंग आप सभी लोगों को देखने को मिलेगी। पिछले 8-10 महीने में जो है हमारा 8-10 महीने में 1-2 महीने के बाद ही $2 $2.25 रेट सबसे मेंटेन है। तो आईएफसी में भी यही होने वाला है। आईएफसी की भी लॉन्चिंग 0.1 सेंट से होने वाली है, जो हमारा आई फॉर्चून कॉइन है। लास्ट इंटीग्रेशन चल रहा है, मैं चाहता हूं कि प्रॉपर इंटीग्रेशन एक बार हो जाए, जिससे किसी को भी डिपॉजिट में और विड्रॉल में प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए थोड़ा समय हम लोग ले रहे हैं और फाइनल इंटीग्रेशन पे लगा हुआ है। फॉर्चून मैट्रिक्स एक बहुत मजबूत प्रोग्राम है, आईएफएक्स फॉर्चून मैट्रिक्स, जिसमें आईएफसी हमारा विड्रॉल हो रहा है और आई फॉर्चून टोकन, आईएफएक्स टोकन डिपॉजिट हो रहा है। इस बात तो इन सब चीजों को समझने की जरूरत है। ये लगातार बर्निंग कर रहे हैं, यानी आप देखते होंगे कई सारी कंपनीज हैं जिनमें जो है एक टाइम तक एक हाइट बनती है, उसके बाद फाइनली ऊपर वाले लोग कमा पाते हैं और नीचे वालों का पैसा डूब जाता है, कंपनी कॉइन डंप कर जाता है। चीजें कई सारी चीजें उसके फैक्टर होते हैं, या तो अगर कंपनी का ओनर नहीं भी चाह रहा है तो भी कम्युनिटी कर देती है, और या फिर कंपनी का ओनर कर देता है। ये सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं और आपने मार्केट में देखी होंगी। पर हमारे सिस्टम में जो एक प्रेशर होता है, उस प्रेशर को, मान लीजिए आप कोई बैलून फुला रहे हैं, उससे पहले आपने एक छोटा सा छेद कर दिया है, जिससे एक प्रेशर बन तो रहा है पर वो धीमे धीमे एक छोटे छेद से वो प्रेशर रिलीज भी हो रहा है, यानी वो बैलून फटेगा नहीं। इस चीज को समझने की जरूरत है। वो प्रेशर कहाँ रिलीज हो रहा है? वो प्रेशर रिलीज हो रहा है हमारे जो है टूल्स में, हमारे आईएफएक्स के जो बाइंग हो रही है जो फॉर्चून मशीन से, और दूसरा हमारा फॉर्चून मैट्रिक्स में। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप जो है जो भी लोग कम्युनिटी में मौजूद हैं उनसे उनसे जो भी थोड़ा भी टेक्निकल नॉलेज रखते हैं क्रिप्टो के रिगार्डिंग, वो समझ जाएंगे कि सिस्टम किस हिसाब से बन चुका है। तो मेरी आप सभी लोगों को दरख्वास्त है कि क्वेश्चन जरूर पूछें कि एग्जैक्टली जो है होना क्या है, और पूछे तो सही लोगों से पूछें कि क्या जो है कंपनी कर रही है, इसके लिए कंपनी क्या कर रही है, प्राइस के लिए क्या कर रही है। एक चीज और भी आपको ध्यान रखनी है कि रातों रात किसी चीज का प्राइस नहीं उठ जाता है। उससे पहले आपको ये भी ध्यान देना होगा कि किसी भी टोकन का या किसी भी कॉइन का प्राइस उठने के लिए उसकी सर्कुलेशन सप्लाई क्या चल रही है, कितने टोकन बाहर हैं। हमारे 6-7 लाख टोकन ही बाहर हैं, और महीने की कैलकुलेशन के हिसाब से 50,000 ही मैक्सिमम निकलेंगे, क्योंकि हमने 2 टोकन की लिमिट लगाई हुई है फॉर्चून मशीन ऐप में। यानी 95-98% जो टोकन है वो अभी अंदर ही है फॉर्चून मशीन ऐप में, और 2 टोकन को ही अलाउ किया है बाहर निकलने के लिए। अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों किया है, मैं हमारा टोकन है, तो मैं आपसे यहाँ पे अगेन एक सवाल पूछूंगा, क्या आप अपने 100 टोकन जो है $10 में बेचना चाहते हैं, या 2 टोकन अपने $10 में बेचना चाहते हैं? ये डिपेंड करता है। एक टोकन $5 में बेचना चाहते हैं या 100 टोकन $5 में बेचना चाहते हैं, ये आप लोगों को समझना होगा। क्यों कंपनी ये सारी चीजें कर रही है, हर एक चीज के पीछे को जो है कोई ना कोई रीजन है। विदाउट रीजन कंपनी ने कुछ भी नहीं लगाया है। तो जिस दिन आप ये बात समझ जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि इसका प्राइस क्या होने वाला है इन द कमिंग फ्यूचर, क्योंकि कंपनी लगातार अपने सिस्टम को लेके काम कर रही है। कंपनी जो है जो लीडर्स हैं वो काम कर रहे हैं। जितना टेक्निकल हम लोग को मजबूत होना था, लगभग हम लोग 99% हो चुके हैं, और यही हमारी मजबूती हम लोग को एक अच्छे लेवल पे लेके जाएगी। बाकी आपके जो भी हमारे टूर्स चल रहे हैं मलेशिया के बाद, एक हमारा धनौल्टी मसूरी टूर है, सेकंड हमारा कोडेलिया है क्रूज का, जो कि मुंबई से या गोवा से चलेगा, और तीसरा हमारा बाकू का टूर है, अजरबैजान हमारा इंटरनेशनल टूर है। तो इन सभी टूर्स को आप अचीव करें, अचीव कराएंगे, अपनी टीमों को अचीव करेंगे, ऑटोमेटिकली आई फॉर्चून टोकन की 10% के हिसाब से बर्निंग होगी, और धीमे धीमे इसका एक अच्छा प्राइस आप लोगों को देखने को मिलेगा। जी धन्यवाद आप सभी लोगों को, और अब्राहिम जी प्लीज टेक ओवर और बाकी लीडर्स को इनवाइट करें। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच सर। और दोस्तों अभी आपने